हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आगे आने वाली जितने भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम में ऐसे पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न इसमें लेटेस्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आज का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा जो। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए और काफ़ी इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए। प्रश्न आपसे क्या करा है कि 6/134 और 8/62 में जो संबंध है, मतलब इन दोनों नंबर्स के साथ जो संबंध है, बताइए कि वही नंबर के साथ 11/119 को हम किसके साथ रिलेट कर पाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। प्रश्न को देखिए, परखिए और उसके बाद इसका अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। एनालॉजी चैप्टर से प्रश्न है। देखिएगा ऊपर वाले में देखते हैं तो कितना 6 का अगर स्क्वायर करने जाइएगा आप तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, नीचे बड़ा लार्ज नंबर दिखाई दिया इसलिए हम 36 पे गए स्क्वायर पे, और 2 कम है 36 से, इसका मतलब 6 का स्क्वायर में 2 कम करके नीचे लिखा गया। उसी प्रकार 6 से 2 बड़ा यहाँ आया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 में से 2 माइनस करके यहाँ भी 62 लिखा गया। उसी प्रकार देख पाएंगे यहाँ 6 से 2 आगे बढ़ा है 8 पे। उसी प्रकार हम यहाँ 11 से 2 आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा 13। उसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा 11 के स्क्वायर 121 में से 2 माइनस कीजिएगा 119 मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 में से जब आप 2 माइनस कीजिएगा तो 167 मिलेगा, जो कि कहाँ दिखाई दे रहा होगा? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में जान, सिर्फ ऊपर 6 था, 6 से 2 आगे नंबर गया 8 मिला। उसी प्रकार यहाँ हम 11 से 2 नंबर आगे गए 13 मिल गया, और सारे का स्क्वायर करके 2 माइनस में लिखा गया था बटा में, वही हम यहाँ कर दिए। राइट आंसर मिल गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रश्न क्या करा? के और जेड में जो संबंध है इस नंबर के साथ एच ओ डब्ल्यू के साथ, बताइए कि CUX के साथ कौन सा नंबर भरा जाएगा, कौन सा लेटर 4 ऑप्शन में से भरा जाएगा। प्रश्न को देखिए, लेटर का पोजीशन आधा प्रश्न इजीली कर पाएंगे आप। लेटर की बात करें, केड कितने नंबर पे आता है 11, एच 8, तो देख पाएंगे 11 को 8 लिखने का मतलब 8 3 11, 3 लेटर पीछे गया, बैक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार आगे वाला पर जाइएगा तो अगला क्या? R 18, O 15, 18 को 15 फिर से 3 लेटर पीछे गया है। उसी प्रकार आगे रिलेट कर पाएंगे तो जेड कितना होता है 26, 26 को लिखा 23, इसका मतलब फिर से 3 लेटर पीछे गया, मतलब सारे नंबर्स के साथ सारे लेटर के साथ 3 लेटर पीछे लिखा गया। वही कीजिए आप ही। देखिए 3, जब 3 में से 3 पीछे जाइएगा लेटर तो आपको क्या मिलेगा? सी में से पीछे जाएगा 1 लेटर पीछे जाएगा तो बी, 2 लेटर जाइएगा तो आपको ए, तीसरा लेटर पीछे जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? जेड। जेड मेरा पहला नंबर आएगा, पहला लेटर जेड आएगा। यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ वाई था, ए ऑप्शन आपका गलत, यहाँ वाई था, ए ऑप्शन आपका गलत। उसके बाद सेकंड लेटर में अगर माइनस करने जाइएगा तो आपका क्या है? यू। यू कितने नंबर पे आता है 21। 21 में से जब 3 लेटर पीछे जाइएगा 18 और 3 21 होता है, तो 18 यहाँ पे आ जाएगा। 18 के लिए आर आता है। जेड के बाद आर आना चाहिए जो कि ऑप्शन ए में है, यहाँ देख पाएंगे टी है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन की मदद लेते रहिएगा। देखिए एक नंबर अभी आपका इसका रिलेट करके लिखना ही बाकी था, पर हमें लगता है आंसर आपका आ गया, तो उस नंबर को आपको लॉजिक आप जान गए हैं। सारे लेटर के साथ 3 माइनस हुआ, सारे लेटर के साथ हम 3 माइनस कर दिए। उसके बाद हम ऑप्शन के थ्रू गए, दो लेटर पर जब हम 3 माइनस किए मेरा आंसर मिल गया, तो थर्ड लेटर हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बताइएगा राइट आंसर। नंबर को देखिए और समझिए, उसके बाद इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप, क्योंकि जब तक आप रिलेट नहीं कर पाएंगे दूसरे नंबर्स के साथ सीरीज में तो आप कन्फ्यूज आ जाएंगे आंसर देने में। अगर 3 से आप 7 पे जाएगा तो 3 दूनी 6, 2 गुना मिला आपको, 2 गुना में कुछ जोड़ा गया होगा। 7 के अगर 16 पे जाएगा तो 7 दूनी 14, 2 गुना यहाँ भी है। अगर 16 से आप 35 पे जाना चाहते हैं तो 16 दूनी 32, 2 गुना यहाँ है। 35 का डबल कीजिएगा 70 मिलेगा, 70 का डबल जाइएगा 140 के आसपास ये भी नंबर है। इसका मतलब आप 2 गुना टाइम्स करके देख सकते हैं, आपका आंसर मिल सकता है। 3 से अगर 7 पे जाना चाह रहे हैं तो 3 का डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा 6, 1 जोड़िएगा तो आपका 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार 7 से अगर जाना चाहते हैं 16 पे तो 7 दूनी कितना हो गया 14, और 14 में 2 जोड़ दीजिएगा आपको क्या मिल जाएगा 16। उसी प्रकार 16 से जाइएगा 35 पे तो कितना 16 दूनी का 32 हो गया आपका।
उसके बाद प्लस का 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 35। उसके बाद इस पे क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए 2 गुना तो सारे जगह हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना तो यहाँ भी होगा। उसके बाद जुटेगा कितना, देखिए पहले 1 जुटा, फिर 2, फिर 3, तो इस बार कितना जुटेगा 4। और जब 35 दूनी 70 और 4 जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा 74, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर 74 से जाना है आपको कहाँ पे, 153 पे, तो 74 का डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा 148, कितना हो जाएगा 148। देखिए 70 70 कितना हो जाएगा 140, और 4 का 2 गुना कीजिएगा 8, 148। 148 में जब आप 5 जोड़िएगा तो 153 यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बताइएगा इस फिगर में दिया गया फिगर में कितने त्रिभुज है, जो आप कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। एक ट्रिक आपको बताए थे, अगर चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण मतलब चारों कोना पे आकर जुड़ रही है दोनों विकर्ण, तो ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है। वहीं देखिए वहीं ट्रिक के साथ इस वाले आप चतुर्भुज में वो ट्रिक लगा सकते हैं। त्रिभुज गिनिएगा तो पहला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 का डबल कीजिएगा, टोटल इसमें कितने ट्रायंगल्स हो गए 8 ट्रायंगल्स इस वाले पार्ट में सिर्फ आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ मिलाइएगा तो ये हो गया आपका पहला, ये आपका हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और ये दूसरा और तीसरा के मिलाने से एक त्रिभुज यहाँ बनेगा चौथा। ठीक है, 4 त्रिभुज ब्लू वाले पेन से इस वाले पार्ट में बना। उसके बाद एक ये त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, 2 त्रिभुज इस वाले पेन के साथ बन गया। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ त्रिभुज और अभी मर्ज होने से बन रहा है, जो आपको देखना पड़ेगा। तो देख पाएंगे एक त्रिभुज तो आपको ये इस वाले बेस पे ये बनेगा फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, और एक इसके अपोजिट ए वाला बन जाएगा। 3 त्रिभुज और बढ़ गया, टोटल 3 त्रिभुज और बढ़ गया। जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 8 4 12, 12 जाकर 2 कितना हो गया 14, 14 और 2 17, 17 इसका करेक्ट आंसर है। टोटल इसमें कितने त्रिभुज है 17। इस पार्ट में देखेंगे तो इस एक भी त्रिभुज नहीं बन रहा, टोटल इसमें स्क्वायर बन रहा है, इसलिए उस पार्ट में एक भी त्रिभुज नहीं है। टोटल इसका राइट आंसर है कितने त्रिभुज है इसमें, ऑप्शन नंबर बी फॉर मुंबई करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप सब कमेंट कीजिए। कह रहा निश्चित कूट भाषा में इस वर्ड को, इस लेटर को सारे को किस रूप में कोडित किया गया, इस रूप में। तो बताइए कि हम वही भाषा में थर्सडे को किस प्रकार कोडित करेंगे, जो आपसे प्रश्न है। प्रश्न को देखिए, उसके बाद अपना राइट आंसर पे जाइए। अगर रिलेट कर पाएंगे प्रश्न को सारे को नंबर्स को आपस में, तो देख पाएंगे क्या है। जो ए 19 होता तो यहाँ 20 लिखा, एक लेटर आगे गया होगा। ठीक है, उसके बाद T20 20 को लिखा 19, एक लेटर पीछे गया होगा। और 18 को लिखा ए को लिखा आर। इसका मतलब आप रिलेशन देख पाएंगे नंबर में कि 2 लेटर को क्या देख रहे हैं, स्थान इंटरचेंज हमें दिखाई दे रहा होगा आप सभी को भी। जैसे देखिए यहाँ क्या ST है, तो देखिए यहाँ TS है, मतलब दोनों नंबर्स को आपस में पलट दिया, TS हो गया। ठीक है, देख पाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ RA है तो वहाँ AR आपको दिखाई दे रहा होगा, अपोजिट उलट कर लिख दिया गया। उसी प्रकार अगला नंबर देखिएगा तो RA के बाद IG है, तो यहाँ देखिएगा तो GI कर दिया है, 2 लेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया। उसी प्रकार नेक्स्ट पे जाइएगा तो यहाँ HT है, तो यहाँ TH आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 नंबर्स को पकड़कर इंटरचेंज कर दिया स्थान को। तो आप वहीं भी कीजिए, 2 नंबर्स को यहाँ पकड़िएगा, TH है तो HT आपका हो जाएगा। ठीक है, इन 2 नंबर्स को पहले पकड़े तो यहाँ UH है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ AY है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ HT है, यहाँ भी HT है। उसके बाद देख पा रहे हैं RU यहाँ भी है, RU यहाँ भी है। उसके बाद DS यहाँ भी है, DS यहाँ है, सिर्फ डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बाई A बाई। इसका मतलब 3 पेयर जो है 2 नंबर्स के साथ ऑप्शन C और B में क्या है, सेम है। इसका मतलब सिर्फ आप डायरेक्ट लास्ट वाले लेटर पे अगर जंप करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट एक बार में मिल सकता है। लास्ट वाले क्या है A बाई, जब इसको पलटेंगे तो बाई A मिलेगा आपको, बाई A ऑप्शन C में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ A बाई को A बाई लिखा, उल्टा नहीं, इसलिए A ऑप्शन भी आपका गलत, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ शुरुआती और लेटर और लास्ट लेटर की मदद से आंसर दे पाए, ऑप्शन के थ्रू गए तब, क्योंकि ऑप्शन C और D में से मेरा राइट आंसर होता, और C और D में देखें तो यहाँ तक 6 लेटर्स दोनों ऑप्शन में क्या था, सेम था, इसलिए लास्ट वाले को चेक किए, मेरा राइट आंसर इजीली निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6,
लुप्त संख्या मिसिंग नंबर बताइए। इस प्रश्न में लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखिए लार्ज नंबर पे हमेशा कहते हैं आपको कि फोकस कीजिए। लार्ज नंबर आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा 480, यहाँ 510, काफ़ी बड़ा नंबर है। इसको आप लाना भी चाहेंगे तो बिना मल्टीपल किए आपको आंसर नहीं मिल सकता। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 0 है। इसका यूनिट डिजिट लेते हैं तो 8 छक 48, 8 दे रहा है। अगर इन दोनों नंबर को इतना आप दिमाग लगा सकते हैं इस प्रश्न में कि लास्ट डिजिट है जो दोनों का क्या है, 0 है। ऑप्शन पे भी आप देख रहे होंगे तो लास्ट डिजिट क्या है, सारे का क्या है, 0 है। इसका मतलब इस प्रश्न में कुछ 10 या फिर कुछ से इसमें मल्टीप्लाई किया होगा। अगर देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस नंबर का तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 48 है। इसका मतलब 48 × 10 भी कीजिएगा तो आपको 480 मिल सकता है। 51 × 10 कीजिएगा तो 51 10 मिल सकता है, 51 0 मिल सकता है आपको। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हैं नंबर्स को तो 86 में से 38 घटाइएगा तो कितना जाएगा, कैरी जाएगा, 16 में 60 जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ बच जाएगा 7। 7 में से जब 3 जाएगा तो 48। देखिए 48 यहाँ भी है। इसका मतलब यहाँ एक्स्ट्रा से अब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर आपको बीच वाला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर सेकंड पे जाते हैं तो 72 में से 21 को माइनस कीजिएगा तो 2 में से 1 जाला जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 51, 51 गुने अगर आप 10 कीजिएगा 510 यहाँ भी मौजूद है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। काफ़ी ईजी प्रश्न था, सिर्फ आपको लॉजिक को समझना था। लॉजिक हम डायरेक्ट किए गए हैं कि ये 10 का मल्टीपल होगा, क्योंकि सारे नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 है। ऑप्शन में भी सारे नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 है, इसीलिए हमको लगा 10 का मल्टीपल होगा। हम डिफरेंस लेकर अपना आंसर देख पाएँ। रिलेट भी कर गया क्वेश्चन। अगर डिफरेंस ले से 6 में से 2 चला जाएगा, 4 बच जाएगा। इसका मतलब 4% आएगा। 4% सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 3 में से 1 जाएगा, 2 मिल जाएगा। 200 मतलब 24 × 10 कीजिएगा 240। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए यूनिट डिजिट भी बहुत हेल्प करता है आपको एग्जाम में, मैथ से लेकर रीजनिंग तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए लेटर सीरीज का प्रश्न। पोजीशन अगर है तो प्रश्न इजीली कर पाएंगे। सिर्फ रीजनिंग का मतलब ही, अगर थोड़ा भी आपके पास नॉलेज है तो ये प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। रीजनिंग में जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन, उसमें से समझिए सारे बच्चे 12 से 15 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन के लिए आपको क्लास करने की ज़रूरत है। और टेस्ट दीजिएगा तो आपको स्पीड बरकरार रहेगा, ताकि आप क्वेश्चन को फास्ट कर सकें लॉजिक के साथ। देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए एस कितने नंबर पाता, 19 को लिखा 15, 4 लेटर पीछे गया। उसके बाद 15 से गया 11, इसका मतलब फिर से 4 लेटर पीछे। 11 से अब 4 लेटर पीछे जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 7 4 11, 7 पे जाइएगा और 7 में से आप 4 माइनस कीजिएगा तो 3 यहाँ मौजूद है। इसका मतलब यहाँ 7 आएगा। 7 के लिए जानते होंगे जी नंबर आता है, इसका मतलब जी आएगा। फर्स्ट लेटर यहाँ एफ था, ये ऑप्शन आपका गलत, एफ है, ये ऑप्शन आपका गलत। 2 नंबर जी से स्टार्ट है। देखिए ऑप्शन जरूर इसका चेक करते रहेगा। एलिमिनेट जब तक ऑप्शन नहीं करेंगे प्रश्न इजी नहीं होगा आपको एग्जाम में। देखिए डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23 को लिखा कितना, ए, मतलब यहाँ भी देख पाएंगे। अगर पीछे जाने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ आगे गया नंबर, डब्ल्यू के ए लिखा है मतलब नंबर आगे गया। यहाँ देख पाएंगे 1 से लिखा 5, इसका मतलब 4 लेटर यहाँ सेकंड लेटर वाला में क्या हो, इंक्रीज हुआ। डब्ल्यू कितना होता है, 23 में जब 4 जोड़िएगा तो आपको 1 मिलेगा, 1 में 4 जोड़िएगा 5 मिलेगा, 5 में 4 जोड़िएगा 9 मिलेगा। और 9 के लिए आता है आई, और फिर 9 में जब 4 जोड़िएगा तो आपको 13 मिलेगा। 13 यहाँ मौजूद है। जी के बाद मेरा आई आना चाहिए, यहाँ एच था इसलिए ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। जब आपका ऑप्शन मिल गया तो हम थर्ड लेटर को चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं कि क्या यहाँ लॉजिक और क्या पैटर्न चल रहा है जो, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ प्रश्न करने के लिए आए हैं, ये नहीं कि उतना डिटेल जाइएगा तो फिर आप घर बैठ के भी कॉपी और के साथ और ये जो बुक के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कार वाहन सड़क के बीच सही वेन डायग्राम की पहचान कीजिए। सारे कार वाहन होते हैं, सड़क एक अलग है। इसका मतलब कार किसके अंतर्गत आएगा, व्हीकल के अंतर्गत आपका हो गया व्हीकल, ये हो गया आपका कार, C4 कार हो गया, V4 व्हीकल वाहन हो गया। सारे कार क्या है, वाहन के अंतर्गत आ गया, इसलिए वाहन के अंतर्गत किसको ले लिए हम, कार को ले लिए। और सड़क अलग है इसलिए इसका एक अलग वेन आरेख बना दिए, R4 रेड,
रोड। इस प्रकार इसका सही बनारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न को आप नजर में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, पी क्यू का पिता है और एस का बेटा, इस ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बताइएगा इसका राइट आंसर। देखिए मेल जहाँ भी आएगा उसको आप ट्रायंगल्स में रखिएगा, ठीक है, डोनोट कीजिएगा कि जहाँ भी मेल आपको दिखाई दे रहा होगा उसको ट्रायंगल्स में रख लीजिएगा। फीमेल आएगा तो उसको आपको सर्कल में रखना। प्रश्न को पढ़िए, देखिए क्या करा, पी क्यू का पिता है, क्यू का पिता है मतलब क्यू का पिता एक पीढ़ी ऊपर है, इसलिए पी को एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे। और क्यू का पिता है इसका मतलब जेंडर किसके बारे में बता रहा है, पी के बारे में। जेंडर क्या है, मेल है। पी पिता इसका मतलब मेल है, क्यू का जेंडर अभी पता नहीं। आगे पढ़िए प्रश्न को। अगला स्टेप क्या करा, और एस का बेटा है, और यहाँ नहीं है एस है, इसका मतलब इस प्रश्न को अलग लिख सकते हैं आप। क्या करा, एस का बेटा कौन है, क्या करा, एस का बेटा है, इसका मतलब कौन, आर। इसका मतलब आर का जेंडर पता चला मेल है, एस का जेंडर अभी पता नहीं चला। इसको आगे हम कनेक्ट करेंगे जब यहाँ अगर ऐसा कोई पॉइंट आता तो। टी पी का भाई है, पी का भाई कौन है, पी का भाई है मतलब सेम पीढ़ी का है और भाई है, इसका मतलब ये क्या है, मेल है। उसके बाद आगे पढ़िए, क्यू आर की बहन है, आर कहाँ पे तो देख पाएंगे, आर यहाँ पे है। क्यू आर की बहन कौन है, क्यू यहाँ देखिए, बहन है किसका, आर का, इसलिए आर इसके सामने आएगा, ये वाला आर मेल है, ये भी पता है आपको। और आर किसका संतान है, एस का। और अभी बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, ठीक है। और इसका मतलब क्यू का पिता ए है और आर एस का भी संतान है, इसका मतलब एस इसका वाइफ होगा, ठीक है। क्योंकि हम जान रहे हैं एस का संतान आर बेटा है, पी का पुत्री है कौन, क्यू पुत्री नहीं, जेंडर कहाँ से पता चला, आर की बहन है क्यू, आर की बहन है एक क्यू, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गया, भाई बहन। जब पी पिता है तो एस भी संतान है आर का, एस का संतान है आर, तो इसका मतलब दोनों में आपस में हस्बैंड वाइफ हो गया। उसके बाद प्रश्न आपसे क्या करा, एस टी से मतलब टी का एस कौन है, जो आपसे प्रश्न, टी का एस कौन है जो आप बताइए। टी का भाई है, पी भाई का मतलब पत्नी क्या हो जाएगा आपका, बहनोई होगा नहीं, बेटी होगा नहीं, ननद या भाभी हो सकता है, ठीक है, भाई भी नहीं होगा। भाभी इसे आप सिस्टर इन लॉ, भाभी है क्या, टी का एस क्या है, भाभी आप मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑड वन आउट का प्रश्न है, करा विषम की पहचान कीजिए। लेटर का पोजीशन आधा है तो प्रश्न इजिली कर पाएंगे। देखिए एच कितने नंबर पर आता है, 8 से हो गया 12, 4 लेटर इंक्रीज किया, 12 से फिर 16, 4 लेटर इंक्रीज किया। ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन बी पे चलते हैं, 4 से 8 4 लेटर इंक्रीज, 8 से 12 4 लेटर इंक्रीज। ऑप्शन सी पे चलिएगा, पी 16, 16 4 20, 20 4 24, यहाँ भी 4 4 लेटर आगे गया। डी पे चलिएगा, 12 4 16, 16 4 20, पर यहाँ लिखा है 17, इसका मतलब सिर्फ एक लेटर इंक्रीज किया गया। यहाँ टी आना चाहिए, इसलिए सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैक यहाँ शादीशुदा चल रहा है, इसलिए मैक यहाँ प्रॉब्लम होगा, सॉन्ग बजा देगा, इसलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 10 तक ही ब्रेक करते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि आपको इको ज़्यादा सुनाई देगा इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए